नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में। हमने कल इकोसिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो एंड द फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं डिटेल में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको कि आगे जो टॉपिक है वो समझने में आसानी हो। और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो हो सकता है हमारे प्लांट्स के जो फॉलन लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्रांचेस हैं और एक्सक्रीटरी रिमेन भी हो सकता है। तो वो जो हमारे ऑर्गेनिक रिमेन्स है वो एज ए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं, जिस पे कि डिकम्पोजिशन होता है। और जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो उसमें हमें हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें हेल्प करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन की हमारी डेफिनेशन आ जाएगी द फिज़िकल एंड केमिकल breakdown of organic remains into simpler inorganic compounds. अब ये जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हमने लिखा है उसमें हमारे इसके एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड एक्सक्रीटरी remains of animals and humans also. You can write humans also. अब जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लीव्स है, ब्रांचेस है, फ्लावर्स है, ये सारा जो है हमारा, इसे हम कहते हैं डेट्रिटस। ये जो है सभी एग्जाम्पल्स, ये हमारे हैं रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। रॉ मटेरियल, और जिसे हम डेट्रिटस भी कहते हैं, डेट्रिटस, जिस पे कि डिकम्पोजर्स काम करते हैं। अब डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी और जिसे हम कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का दोस्त, अर्थवर्म। अब हम चलते हैं कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनका नाम क्या है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में उनके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में मेंस क्वेश्चंस आंसर लिखते हैं, मेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपके मेंस है, तो उसमें आपको ये फ्रेम करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लिखेंगे, और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। तो अभी हम 1 बाय 1 उसके सारे स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं, उनके बारे में जानेंगे।
तो जो पहला इसमें स्टेप आएगा हमारे, वो हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स के, उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जो स्मॉल इन साइज होते हैं। जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बिगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये जो है सभी एग्जाम्पल्स, ये हमारे हैं रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। रॉ मटेरियल, और जिसे हम डेट्रिटस भी कहते हैं, डेट्रिटस, जिस पे कि डिकम्पोजर्स काम करते हैं। अब डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, और जिसे हम कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का दोस्त, अर्थवॉर्म। अब हम चलते हैं कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनका नाम क्या है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में उनके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में मेंस क्वेश्चंस आंसर लिखते हैं, मेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपके मेंस है, तो उसमें आपको ये फ्रेम करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लिखेंगे, और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। तो अभी हम 1 बाय 1 उसके सारे स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो पहला इसमें स्टेप आएगा हमारे, वो हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स के, उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जो स्मॉल इन साइज होते हैं। जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बिगर मॉलिक्यूल्स converted into simple molecules, smaller molecules। फ्रेगमेंटेशन में जो डिकम्पोजर्स हमें हेल्प करते हैं उनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं अर्थवॉर्म और मिलीपेड, जो कि बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बाद में जो सेकेंड प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन में, वो होता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के इतने नीचे चले जाते हैं कि वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं, वो पानी में घुल के ज़मीन के बहुत नीचे चले जाते हैं। तो लीचिंग इज सिंपली द प्रोसेस अंडर विच द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स गो डीप इनटू द सॉइल ऑरिजिन। ओके, वाटर सॉल्युबल inorganic compounds go deep into soil origin। थर्ड जो प्रोसेस आता है हमारा डिकम्पोजिशन में लीचिंग के बाद में, वो होता है कैटाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमें एंजाइम्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जो कैटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, और एनाबॉलिज्म जो होता है उसमें सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन, जो कि एक प्रोसेस है ब्रेकडाउन का। तो कैटाबॉलिज्म डिकम्पोजिशन के अंदर आता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एंजाइम्स की हेल्प चाहिए होती है, और वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? बैक्टीरिया से, फंगी से। तो जो कैटाबॉलिज्म होता है वो हम करते हैं बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स की हेल्प से। तो द ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरियल एंड फंगल enzymes further break down the organic remains. इसमें हमें बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो है उस पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से कर रहे हैं। लीचिंग की डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लीचिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रोसेस की। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं वो एक साथ चलते रहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट पे। तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हैं, और इसके बाद जो प्रोसेस आते हैं वो होता है हमारा फोर्थ, जिसे हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। फोर्थ जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है ह्यूमिफिकेशन। इसमें भी हमें अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं। तो इसमें डिकम्पोजर्स कौन हुए? अर्थवॉर्म्स। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं उसके बाद जो ऑर्गेनिक रिमेन्स बचता है उसे या उसका कन्वर्शन होता है ब्राउनिश कोलॉइडल अमॉर्फस सब्सटेंसेस में, जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, और वो हमें हेल्प करता है क्रॉप्स की ग्रोथ में, प्लांट्स के डेवलपमेंट में। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम खाद के रूप में भी खेतों में काम लेते हैं, ताकि जो फसल हो वो अच्छी हो, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। और ह्यूमिफिकेशन में जो ह्यूमस बनता है उस पर माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, जो क्रॉप्स को हार्म करती है, वो बहुत ही स्लो हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो ह्यूमस होता है वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता माइक्रोबियल एक्टिविटी का। और इसमें डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उस ह्यूमस में बने रहते हैं, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन में हम लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूट्रिएंट रिच होता है, न्यूट्रिएंट रिच, ब्राउन कलर, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, and the process of decomposition is very slow. Decomposition. ह्यूमिफिकेशन के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है वो होता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन हम ऊपर लिख लेते हैं। फिफ्थ जो हमारा कंपोनेंट आता है वो होता है मिनरलाइजेशन।
मिनरलाइजेशन में क्या होता है, फर्दर डिकम्पोजिशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सिंपलर कंपाउंड्स और मिनरल्स। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स। एग्जाम्पल वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से 5 स्टेप्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनके डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन में जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है उसे स्लो करते हैं या स्पीड अप करते हैं। मैं इसे मिटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स जिसमें हमारा सबसे पहला जो फैक्टर्स आएगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो एरोबिक होता है। इसका मतलब होता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगी वो फास्टर होगी। तो द ऑक्सीजन इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फास्ट। सेकेंड जो फैक्टर होता है जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है वो होता है वाटर, ह्यूमिडिटी। वाटर और वी कैन राइट ह्यूमिडिटी। जो बैक्टीरियल एंजाइम्स की हमने बात करी थी, अगर वहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है या बात करें तो अगर एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर जैसे पानी कम है या फिर कोल्ड है, टेम्परेचर कम है, तो जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए अगर पानी प्रेजेंट है, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल फर्दर इंक्रीज। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है कि ऑर्गेनिक जो मैटर है उसमें कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है या कौन सा कंपोनेंट है जिसका कंपोजिशन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसमें हम थर्ड लेते हैं द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो कई तरह का हो सकता है। हम 2 के एग्जाम्पल लेके उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला हमारा हो जाएगा काइटिन और लिग्निन। काइटिन और लिग्निन जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड केमिकल्स या इनका जो कंपोजिशन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसको ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें जो हमारी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगी वो स्लो हो जाएगी। तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल डिक्रीज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लो। और दूसरा जो एग्जाम्पल है केमिकल कंपोजिशन में, उसमें हमारा आ जाता है प्रेजेंस ऑफ शुगर्स एंड नाइट्रोजन। शुगर एंड नाइट्रोजन अगर ये प्रेजेंट है ऑर्गेनिक रिमेन्स में तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल इंक्रीज। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी फास्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फास्ट। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो डिकम्पोजिशन जो होता है वो कहाँ होता है। तो जो डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक रिमेन्स का वो होता है सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर पे, यानी ज़मीन की जो सबसे ऊपरी परत है वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। और इसी के कारण जो हमारी सॉइल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिसकी वजह से ही वो हेल्प करता है प्लांट्स के ग्रोथ में, क्रॉप्स की ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में।
ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक डिकम्पोजिशन। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, एनर्जी फ्लो। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो डाउट्स हैं वो हम वीकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।